हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं फिर आपके सामने पेश हुआ हूँ एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ। तो आज की जो अपडेट है ये पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। पटना यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस, जो आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी एक साउथ कैंपस बनाने जा रही है सैदपुर में। सैदपुर आप जानते ही होंगे, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। सो हेयर द अपडेट इज़। तो डायरेक्ट चलते हैं अपडेट की तरफ। ये रहा आपका अपडेट। तो Patna University to develop South Campus at Saidpur for academic purposes. अपडेट पढ़ते हैं। Space starved Patna University will soon develop its South Campus at Saidpur for the academic purposes, said PU Vice Chancellor GK चौधरी। जो हमारे पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं GK चौधरी जी, इन्होंने कहा है कि पटना यूनिवर्सिटी में अब स्पेस की कमी हो रही है, तो हम सैदपुर में अपना साउथ कैंपस खोलने वाले हैं। जैसे DU में आप जानते होंगे नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस, वैसे ही अब पटना यूनिवर्सिटी में भी नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस बनेगा। साउथ कैंपस होगा हमारा सैदपुर में। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि आपके कॉलेजेस बढ़ने वाले हैं, तो एडमिशन भी अब अच्छी तरह से होंगे, है ना। अब मतलब जितने बच्चे एडमिशन के लिए रह जाते थे उनको भी एडमिशन मिलेगा। आगे चलते हैं। Addressing the annual meeting of Patna University Senate at the Wheeler Senate House here on Friday, the Vice Chancellor said that as the present university campus on Ashok Rajpath was congested, an entirely new academic complex would be developed at Saidpur, where Vanijya Mahavidyalaya and some postgraduate department would be shifted. तो हम जो है क्या करेंगे कि अभी जो राजपथ, अशोक राजपथ पे जो हमारा पटना यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे स्पेस की कमी हो रही है। तो हम सैदपुर में वाणिज्य महाविद्यालय और कुछ पोस्ट ग्रेजुएट के जो डिपार्टमेंट हैं, जो पीजी के जो डिपार्टमेंट्स हैं कुछ कुछ, हम उन्हें वहाँ शिफ्ट कर देंगे। Some other academic and administrative centers of the university will also be developed there, he said. और कुछ और एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर वहाँ पे डेवलप होंगे, जैसे कि हो सकता है वहाँ एडमिशन जाके हो, या वहाँ से आपका हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन हो, है ना। तो वाणिज्य महाविद्यालय और कुछ पोस्ट ग्रेजुएट के डिपार्टमेंट वहाँ शिफ्ट कर दिए जाएंगे। वाणिज्य महाविद्यालय तो कंपलसरी है, वो उधर ही जाएगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन के भी कुछ डिपार्टमेंट्स उधर चले जाएंगे। चौधरी अनाउंस्ड दैट efforts are being made to digitalize all the workings of the university by resorting to complete automation of its admission, examination and accounts. कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हम डिजिटलाइज करने जा रहे हैं, जैसे कि एडमिशन, एग्जामिनेशन और अकाउंट्स। All the admission have been managed online this year, and even the hostels are allotted to the scholars online to combat impersonation and unauthorized entry of the outsiders, the VC said, adding the university management information system would also be implemented soon and CCTV cameras installed at the strategic point on the campus. तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि बहुत सारी चीज़ें डिजिटलाइज कर दी गई हैं, कर दी जाएंगी भी और कर दी भी गई हैं। जैसे कि इस बार की एडमिशन प्रोसेस पूरा का पूरा ऑनलाइन था, सिर्फ काउंसलिंग को छोड़कर। अगली बार से हो सकता है कि काउंसलिंग भी हमारा ऑनलाइन ही हो, जैसे इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में हुआ था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और VIT, ट्रिपल IIT, IIT, NIT, इधर हर जगह काउंसलिंग जो है ऑनलाइन ही हुई थी। तो अगली बार से हो सकता है पटना यूनिवर्सिटी में भी काउंसलिंग ऑनलाइन ही हो। इस बार हॉस्टल अलॉटमेंट, जैसे कई बार पहले क्या होता था कि ये जो इसमें धांधली हो जाती थी, है ना, किसी को हॉस्टल नहीं भी मिल रहा है लेकिन वो भी पैसे दे के ले लेता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब ये फ्री एंड अ फेयर सिस्टम इट विल बी प्रैक्टिस, इट विल टेकन इनटू प्रैक्टिस जेंटलमैन। तो ये होने वाला है अगली बार से। He further pointed out that the construction work of a first of its kind dolphin research center on PU campus is likely to be started soon, and a new building of population research center would also be constructed at a cost of rupees 6.9 करोड़। जो नई बिल्डिंग वहाँ बनाई जाएगी वो करीबन करीबन 7 करोड़ रुपए की होगी। ऐसे कहा जा रहा है 6 करोड़ 90 लाख, तो आप इसे 7 ही मान के चलिए, है ना। The network of Patna University will also start soon as the job has been instructed to ERNet, Chaudhary said, and added the ministry has already sanctioned a sum of 8 crore rupees for the purpose. पूरे कैंपस में इंटरनेट फैसिलिटी लगाई जाएगी और एक नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, ताकि जैसे मैंने आपको बताया था सेंट्रलाइज सिस्टम का जो प्रोसीजर होता है, सारी चीज़ें पटना यूनिवर्सिटी संभालेगी। पहले क्या होता था कि आपको साइंस कॉलेज में एडमिशन लेना है, आप साइंस कॉलेज में जाएंगे, वाणिज्य महाविद्यालय में तो उधर जाएंगे, कॉमर्स कॉलेज में उधर जाएंगे। लेकिन इस बार क्या था कि सबकी काउंसलिंग सीनेट हाउस में हुई। इसे कहते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गेटिंग एडमिशन, है ना।
The university has already created a full-fledged IT cell on the campus, which would be establish a link between the colleges and the PG department. जो हमारी यूनिवर्सिटी है, इसने एक आईटी सेल बनाई हुई है हमारे कैंपस में, जो कि कॉलेज और उनके जो डिपार्टमेंट हैं, एक कॉलेज में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे साइंस कॉलेज में फिजिक्स डिपार्टमेंट, मैथ्स डिपार्टमेंट, स्टैटिक्स डिपार्टमेंट और बायोलॉजी, zoology और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, सबको इकट्ठे जोड़ना है और ये काम नेटवर्क करेगा. Patna University has also urged the government to sanction necessary funds for the construction of its G+10 administrative block with a state-of-art auditorium on the top floor. पटना यूनिवर्सिटी ने गवर्नमेंट से कहा है कि हमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए और थोड़े से फंड्स की ज़रूरत है. A proposal for this has already been submitted to the Chief Minister, the Vice Chancellor said. और ये जो प्रपोज़ल है, ये जो विनती है, ये हमारे चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी को भेज दिया गया है. कॉमर्स टीचर एंड syndicate members SB Lal presented the 2019-20 annual report. Another syndicate member, Naveen Kumar Arya, presented scores of ordinance and the regulations of various courses, all of which were approved by the Senate. तो हमारे जो कॉमर्स के टीचर हैं और जो सिंडिकेट मेंबर हैं SB लाल और नवीन कुमार आर्या, इन लोगों ने एक रिपोर्ट पेश की है जो कि अप्रूव्ड हो चुकी है सीनेट की ओर से. Those who participated in the deliberation include BN College Principal Rajkishore Prasad, Women's Training College Teacher Munnawar Jahan, Commerce Teacher Chandrama Singh, Psychology Teacher Shio Sagar Prasad, Patna University Students Union President Manish Yadav and former President Ashish Sinha, Employees Representative Subodh Kumar, Senate Member Abhijit Kashyap, Pappu Verma and Nitish Kumar Tantan, and former Vice Chancellor L.N. Ram and Raj Bihari Prasad Singh. तो इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. और बात करते हैं दूसरी अपडेट की तरफ. तो ये आपकी दूसरी अपडेट आ चुकी है. ये अपडेट क्या है कि UGC HRD सेंटर फॉर दी पटना यूनिवर्सिटी कमेंसेस फर्स्ट फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम. मतलब क्या है कि ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है. इस न्यूज़ को मैं पूरी नहीं पढ़ूंगा, थोड़ी सी लंबी न्यूज़ है ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. तो इसमें क्या है कि आपके लिए नए टीचर को बुलाया जा रहा है और उनके लिए 28 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है. तो इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं पढ़कर. The UGC Human Resource Development Center for the Patna University commenced a 28-day faculty induction program on Thursday to sharpen the teaching and the delivery skill of newly recruited assistant professors to deal with the young and the adult students. बहुत जल्दी दोस्तों आपको नए नए टीचर्स मिलने जा रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी में. तो उनकी जो ट्रेनिंग के लिए मतलब उन्हें भी थोड़ा सा शार्प हमें करना पड़ता है. तो उसके लिए 28 दिन का एक कोर्स स्टार्ट हुआ है इनका, ताकि ये हमें कैसे पढ़ाएंगे. जो नए नए टीचर्स हैं उन्हें बताया जाएगा इन 28 दिनों में कि हमें कैसे पढ़ाना है और बच्चों के साथ कैसे डील करनी है. बेसिकली ये चीज़ बताएंगे, है ना. तो ये न्यूज़ मैं पूरी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. आप वीडियो पॉज कर करके इसे पढ़ सकते हैं, है ना. लास्ट का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. अशोक चौधरी, एजुकेशन मिनिस्टर, said our government spends over 20% of its annual budget on education, which is higher than the other states, but still the outcome is not up to the expectation. We hope to strengthen the education system of our state with the help of these organizations and achieve our desired outcome in the coming years. तो हमारे जो अशोक चौधरी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर मतलब शिक्षा मंत्री, इन्होंने कहा है कि हमारी सरकार 20% से भी ज़्यादा जो है शिक्षा पे इन्वेस्ट करती है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ की पढ़ाई दूसरों के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है. तो ऐसा ना हो, इससे मतलब हम थोड़ा इम्प्रूव करें. तो इसके लिए ऐसे चीज़ें जो ये जो स्किल डेवलपिंग चीज़ें हैं ये हमारी हेल्प करेंगी, है ना. बात करते हैं एक और अपडेट की तरफ. तो ये रही आपकी अपडेट. साइंस कॉलेज व BN कॉलेज में नए कोर्स को अनुमति नहीं. मतलब इस साल कोई नया कोर्स नहीं आएगा. देखिए क्या है. PU ने सीनेट की ओर से कोर्स आरंभ करने की स्वीकृति प्रदान नहीं की. बात करते हैं पूरे अपडेट की तरफ डिटेल में. PU सीनेट ने साइंस कॉलेज व BN कॉलेज में नया कोर्स आरंभ करने की स्वीकृति प्रदान नहीं की. सीनेट सदस्यों ने कहा कि पूर्व 13 विषयों को प्रारंभ करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन अब तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है. सीनेट ने शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 545.15 करोड़ रुपए का घाटे का बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया. कुशलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी ने बैठक की अध्यक्षता की
कुलपति ने अभिभाषण के बाद प्रति कुलपति को अजय कुमार ने बजट अभिभाषण पेश किया। सदस्यों ने लगभग 1 घंटे की बहस के बाद इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पटना यूनिवर्सिटी है, इसने गवर्नमेंट को 13 न्यू सब्जेक्ट्स, इट हैज़ सेंट अ प्रपोजल टू अप्रूव दीज 13 न्यू सब्जेक्ट्स, 13 नए सब्जेक्ट को लागू करने का अप्रूवल भेजा था हमारे पटना यूनिवर्सिटी ने, लेकिन गवर्नमेंट हैज़ रिजेक्टेड इट। गवर्नमेंट ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। सीनेट ने विश्वविद्यालय के दूरस्थ मोड़ में इंटर की पढ़ाई का भी अनुमोदन किया था। राज्य सरकार ने प्रतिनिधि अभिजीत कश्यप ने अन्य कॉलेजों में भी नियमित रूप से इंटर की पढ़ाई आरंभ करने की वकालत की। पीयू की परंपरागत विषयों में कम नामांकन होने पर सदस्यों ने चिंता जताई। सीनेट सदस्य डॉक्टर उषा सिन्हा ने परंपरागत सेल के कम नामांकन वाले विषयों के लिए सेल बनाकर छात्रों को इसके फ़ायदे बताने का सुझाव दिया। तो क्या है कि एडमिशन ऐसे ही कम हो रहे हैं बच्चों के। और इधर हमने एक और चीज़ पेश की थी, हमने मतलब कि जो वहाँ के स्टाफ मेंबर्स थे हमारे पटना यूनिवर्सिटी के, इन्होंने एक चीज़ और पेश की कि हमें 12th भी स्टार्ट करना चाहिए, है ना। अब इसका भी कोई अप्रूवल अभी आया नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, देखते हैं आगे क्या होता है। 14 महीने में 150 पीएचडी अवार्ड, 100 नेट और 147 को नौकरी। विश्वविद्यालय ने 14 महीने में 150 पीएचडी अवार्ड दिए। इनमें सबसे अधिक भूगोल में 20 व हिंदी में 18 शामिल है। देखिए पीएचडी जो है बहुत बड़ी कोर्स होती है, जैसे कि आप सबसे पहले बीएससी करते हैं, फिर एमएससी करते हैं, उसके बाद होता है पीएचडी, है ना। तो पीएचडी नामांकन के लिए कोरोना काल में भी बीते वर्ष से अधिक आवेदन आए। इस वर्ष लगभग 50,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। लाइब्रेरी का ऑटोमेशन किया जा रहा है। इसके तहत अब तक 1800 किताबों की बार कोडिंग की जा चुकी है। मैंने आपको लाइब्रेरी वाली वीडियो में पहले ही बताया था कि लाइब्रेरी में बार कोडिंग की जा रही है। तो मोर देन 1800 बुक्स हैव बीन बार कोडेड अप टिल नाउ, है ना। यहाँ की लाइब्रेरी को राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी से जोड़ा जा चुका है। इट मीन्स दिस लाइब्रेरी हैज़ बीन कनेक्टेड टू द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, कहाँ है, न्यू दिल्ली में, उससे भी जोड़ा जा चुका है। यहाँ 70 से भी अधिक भाषाओं में किताबें उपलब्ध हैं, है ना। मोर देन 70 लैंग्वेजेस द बुक्स आर अवेलेबल। इस अवधि में 100 से अधिक छात्रों ने नेट जेआरएफ में सफलता अर्जित की है। नेट जेआरएफ मतलब साइंटिस्ट। मोर देन 100 स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड दिस एग्जामिनेशन। विवि ने संचालित प्राक्षपक्षीकरण केंद्र से 147 छात्र छात्राओं को नौकरी मिली है। इसमें 126 बीपीएससी, 19 दरोगा भर्ती तथा रेलवे व एनसीसी एसएससी में एक एक शामिल हैं, है ना। तो यहाँ के बच्चे काफ़ी मतलब प्रोग्रेस पे हैं। सरकार ने यहाँ लंबित किए 13 कोर्स की अनुमति। कौन कौन से जो कोर्स हैं जो सरकार ने अभी अप्रूव नहीं किया है, यह है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ हर्बल कमिटी, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी आर्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क्स, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एवं डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ विभाग को सरकार ने अनुमति नहीं दी है। इसका अभी भी हमें इंतज़ार है। पिछले सीनेट में इसका प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था, है ना। और सीबीएस के लिए इन कोर्स का ऑर्डिनेंस हुआ पास। कौन कौन से कोर्स पास कर दिए गए हैं? बीएन इन मास कम्युनिकेशन, बीएन इन मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एलएलबी के 3 ईयर कोर्स में 2 विषय को जोड़ा गया। एमए इन सोशल वर्क्स, सर्टिफिकेट कोर्स इन जापानीज लैंग्वेज एवं कल्चर ट्रेनिंग, पीजी डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बीएन इन मास कम्युनिकेशन, बीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीए इन फंक्शन इंग्लिश, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, बीए बीएसटी इन एनवायरमेंटल साइंस, बीबीए बिलिश, बीए इन सोशल वर्क्स के रेगुलेशन व ऑर्डिनेंस को राज्य भवन भेजने की अनुमति दी गई। तो इतने जो ये मैंने कोर्सेज बताए हैं ये इस साल से उपलब्ध होंगे। दीज कोर्सेज विल बी अवेलेबल टू यू फ्रॉम दिस ईयर।
वहाँ से अनुमति मिलने के बाद CVS मोड में पढ़ाई होगी। IT सेल का गठन होगा। IT सेल आप जानते होंगे, जो पूरे कैंपस का वो क्या कहते हैं, सिक्योरिटी को मतलब बनाए रखता है। इसमें सभी PG विभाग व कॉलेज जुड़ेंगे। आंतरिक आय बढ़ाने के लिए खुलेंगी कंसल्टेंसी, व्यावसायिक व स्किल डेवलपमेंट कोर्स। जैसे कि आपकी जो स्किल्स होती हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, आपको स्किल्स चाहिए होती हैं, इसको भी बढ़ाने के लिए एक और कोर्स होगा। पारदर्शिता लाने के लिए दूर होगी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन सिस्टम, नामांकन, पंजीयन, परीक्षा, प्रशासन, लेखा व बजट होगा कंप्यूटरीकृत। एवरीथिंग विल बी डिजिटलाइज टू बी मोर फेयर सिस्टम। कैंपस की सुरक्षा व छात्रावास में अनुशासन। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए लेंगे CCTV। जो फ्री एंड फॉर द फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन वी आर गोइंग टू इंस्टॉल द CCTV कैमराज इंस्टॉल होंगे पूरे कॉलेज में। डॉल्फिन सेंटर निर्माण का जल्द आरंभ होगा कार्य, है ना। तो ये था अपडेट। होप यू लाइक द वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द लेटेस्ट अपडेट एट द लेटेस्ट। थैंक यू जेंटलमैन।